नमस्कार साथियों, मेरे रेल राजधानी एजुकेशन हब चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको टाइम एंड वर्क का पार्ट 1। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है गणित का, कोई भी ऐसी कंपटीशन एग्जाम नहीं होगा जिसमें टाइम एंड वर्क से सवाल ना आता हो। आप चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, एमपी पुलिस हो, एमपी पटवारी हो, एमपी टीचर हो, सभी एग्जाम में आपको टाइम एंड वर्क का सवाल देखने को मिलेगा। जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा है कि पेड कॉन्सेप्ट। पेड कॉन्सेप्ट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पेड कॉन्सेप्ट क्यों मैंने थंबनेल पर लिखा है, ये क्या है ये भी बताऊंगा। अब जैसे कार्य क्षमता, किसी व्यक्ति की कोई काम करने की एक क्षमता होती है जिसे हम कार्य क्षमता कहते हैं। कार्य क्षमता निकालने का फार्मूला होता है कार्य बटे समय, और ये कार्य क्षमता और समय जो रहता है अनुपात, इसका इनवर्स रेशियो रहता है। जैसे कार्य क्षमता इंग्लिश में हम बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। जैसे इफिशियंसी का अनुपात 3:5 है, तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 5:3। अब हम जानते हैं पेड कॉन्सेप्ट क्या है। पेड कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। पेड कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एक याद रखने की टेक्निक है। सवाल टाइम एंड वर्क के सवालों को समझने का एक तरीका है। पेड कॉन्सेप्ट कैसे है? जैसे सवाल है मेरे पास, एग्जाम्पल के लिए मैंने सवाल लिया है कि ए नाम का व्यक्ति, मान लीजिए अजय कोई काम 12 दिन में करता है। विजय कोई कार्य 15 दिन में करता है। 12 डे में कर रहा है अजय और विजय 15 डे में कर रहा है। तो हमें ये पता लगाना है कि क्या काम कर रहे हैं, किस काम को कर रहे हैं, क्या है टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क मतलब कोई पेड़ लगाने का काम है पेड़ कॉन्सेप्ट के अनुसार। कि मान लीजिए कि देवास और इंदौर के बीच के रोड पर पेड़ लगाने का काम है। तो उन देवास और इंदौर के बीच पेड़ लगाने का काम जो अजय है वो 12 दिन में कर देता है, और विजय है वो 15 दिन में कर देता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कुल कितने पेड़ हैं और उनकी कार्य क्षमता क्या है? अजय एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है और विजय एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं। ये हमारा पेड कॉन्सेप्ट है। जैसे टोटल वर्क निकालना है हमें, यानी कि कुल कार्य, कुल पेड़ कितने हैं निकालना है, तो हम हमेशा जो डे है उसका हमेशा एलसीएम लेते हैं। 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 12 का भी पूरा भाग चले जाएगा, 15 का भी पूरा भाग चले जाएगा, और इनकी कार्य क्षमता 12 पंजे 60 होता है और 15 चौक 60 होता है। ये आ गई इनकी इफिशियंसी। यानी कि देवास और इंदौर के बीच पेड़ लगाने, 60 पेड़ लगाने का काम, जो 60 पेड़ है, 60 पेड़ लगाने का काम अजय 12 दिन में कर रहा है और विजय 15 दिन में कर रहा है। तो अजय जो है एक पेड़ लगाने, अजय के एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 5 है। कार्य क्षमता उसके 5 पेड़ की है। विजय की एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 4 लगा रहा है। तो सवाल ये कहता है, तो इस प्रकार हमने देखा कि इफिशियंसी का रेशियो, जैसे टाइम का, मान लीजिए अजय और विजय का टाइम है 12 दिन, ये टाइम का रेशियो इनका होता है 12-15 का। जैसे इनको काटा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये इनका टाइम का रेशियो होगा 4:5। तो अब मुझे इफिशियंसी का रेशियो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा?
इनवर्स होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये हो जाएगा 5:4। अब देख लीजिए कि अजय की इफिशिएंसी 5 है और विजय की, तो ये इनवर्स होता है। तो इस तरीके से हमारा पेड़ कॉन्सेप्ट चलता है। अब हम एक सवाल लेंगे, जो सवाल ये कहता है कि 100 पेड़ किसी 2 शहरों के बीच कोई पेड़ लगाने का काम ए नाम का व्यक्ति 3 दिन में करता है, बी नाम का व्यक्ति 6 दिन में करता है। और तो सवाल है कि दोनों मिल जाए तो उन पेड़ों को लगाने में कितने दिन का। तो हमने सीखा है, क्या सीखा है, 3 और 6 का एलसीएम लिया तो 6 आया। 6 आया तो कार्य क्षमता हम निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। 3 की एफिशिएंसी 3 × 6, 6 कम 6। अब सवाल कहता है कि ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में 6 पेड़ लगाने का काम कितने दिन में। हम सवाल करने के पहले तो हमें पता होना चाहिए, सवाल की पहली स्टेप हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क कुल पेड़ कितने पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। ये 6 पेड़ लगाने का काम कर रहा है। ए नाम का व्यक्ति 6 पेड़ लगाने का काम 3 दिन में कर रहा है, बी 6 पेड़ लगाने का काम 6 दिन में कर रहा है। तो ए एक दिन में कितने 2 पेड़ लगा रहा है, 6 एक दिन में 1 पेड़ लगा रहा है। तभी तो उसको देखिए 6 पेड़ लगा रहा है, वो एक दिन में 1 पेड़ लगा रहा है, तो 6 पेड़ लगाने में तो 6 दिन लग रहे हैं। तो सवाल है कि दोनों मिलके 6 पेड़ कितने दिन में लगाए। भाई ये ए जो है ये एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा, बी एक दिन में 1 पेड़ लगाएगा। टोटल एक दिन में कितने पेड़ लगेंगे 3। अब टोटल कितने 6 पेड़ हैं और एक दिन में 3 पेड़ लग रहे हैं। तो ए और बी मिलके 6 पेड़ लगाने का काम कितने 2 दिन में करेंगे। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से चलता है। तो आज हम जाना कि टाइम एंड वर्क का बेसिक क्या है। हमेशा बेसिक किसी चीज पे चलेगा। अब मैं आपको सवाल करवाऊंगा, उससे आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। धन्यवाद साथी। अब जैसे सवाल लिए हमने टाइम एंड वर्क का, हमने जाना बेसिक क्या है, किस प्रकार से इनवर्स रेशियो होता है। अब सवाल है हमारे पास, पहला सवाल है और ये 2 सवाल है हमारे पास। ए तथा बी अलग अलग किसी काम को, मतलब अलग अलग किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में करते हैं तो उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा। ये सवाल आया है एमपी पुलिस 2014 में, एमपी पुलिस 2014 में आया। अब जैसे कार्य दिनों की मैंने आपको समझाया है कि समय जो होता है वो कार्य क्षमता के इनवर्स में होता है। तो जैसे ए और बी की कार्य क्षमता में बताना है तो हमारे पास टाइम का अनुपात क्या है, 12 दिन है और 15 दिन। जब हमें इससे सरल करेंगे तो अनुपात बनेगा 3 से कटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ये किसका अनुपात हो गया, टाइम का हो गया, टाइम का 4:5। टाइम का अनुपात हमारे पास क्या आ गया, 4:5 आ गया। तो हम इसका इनवर्स करेंगे, तो 5:4 बनेगा। ये उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात हमारे से पूछा है, जो हमने इस प्रकार दिया। तो हमें क्या है, आप सोचोगे कि बहुत बेसिक से सवाल आपको लग रहे होंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजों से ही काम होता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। वैसे ही आपको छोटी छोटी चीजें आएंगी तो आप बड़े से बड़े सवाल सीख जाओगे। और मैं आपको जो मैथमेटिक्स का सफर होता है वो 0 से
सीकर, ये किसी की लाइन नहीं है, ये सत्य बात है कि शून्य से सीकर पे जाने के लिए हमें हर छोटे से छोटी चीज को मिलाना पड़ता है। भगवान राम जब अयोध्या से चले थे रावण लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए, उन्होंने अपने यात्रा में अपने पूरी शून्य से लगाकर सीकर तक जितने तक की लड़ाई में हर छोटी सी छोटे चीज, छोटे आदमी, छोटी सी गिलहरी सबको शामिल किया था, तभी वो अपनी कार्य पूर्ण हुआ और उन्होंने अंततः विजय प्राप्त हो गई। तो आप इनको बेसिक के रूप में मत देखिए, ये बहुत काम कीजिए। जैसे दूसरा सवाल हमारे साथ है, एक किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे? ये RRB TC 2009 में आया है। अब देखिए पेड़ कॉन्सेप्ट से हम याद रखेंगे, हमें याद रखने की एक टेक्निक है पेड़ कॉन्सेप्ट कि दो शहरों के बीच पेड़ लगाने का काम जो है, ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। अब हमें भैया क्या मालूम कि ये कितने पेड़ लगा रहा है, ये 20 दिन में, बी 30 दिन में। तो सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम क्या लेंगे? हम 60 लेंगे। तो इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। तो इनकी कार्य क्षमता टोटल 60 पेड़ है, जो ए 20 दिन में लगा रहा है, बी 30 दिन में लगा रहा है। एक दिन में कितने 3 पेड़ लगा रहा है उसकी कार्य क्षमता के हिसाब से, बी एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है। अगर दोनों मिल जाएंगे, क्या बोला है कि दोनों मिलकर 60 पेड़, दोनों मिलकर 60 पेड़ कितने दिनों में लगाएंगे? भाई एक उसकी कार्य क्षमता जितनी आदमी की रहेगी उतने ही पेड़ लगाएगा। एक 3 पेड़ लगाएगा एक दिन के, और बी एक दिन के 2 पेड़ लगाएगा। तो एक दिन में टोटल कितने पेड़ लगेंगे? 5 पेड़ लगेंगे, 5 पेड़ लगेंगे। और संपूर्ण पेड़ कितने लगाने हैं हमें? 60 पेड़ लगाने। तो हमने क्या था, अब 60 पेड़ दोनों जन लगाएंगे। ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की 2 है, तो एक दिन में 5 पेड़ लगे। 60 पेड़ लगाने में कितना समय लगेगा? तो 60 में हम 5 का भाग देंगे तो कितने दिनों की संख्या निकल आएगी? तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, ये 12 बार निकलेगा, यानी कि 12 दिनों में ए और बी मिलकर उस कार्य को पूर्ण करेंगे। ये हमारा आंसर है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। रेलवे की सटीक जानकारी और गणित से मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरा YouTube चैनल है, मैं आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। जो मेरा YouTube चैनल है रेल राजधानी। रेल राजधानी क्यों मैंने लिखा इस चैनल का नाम? क्योंकि मुझे रेलवे से बड़ा प्रेम है और मैं रेलवे में वर्तमान में टेक्नीशियन हूँ। मेरा YouTube चैनल है रेल राजधानी एजुकेशन हब। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़िए और जानिए बेसिक से आपके नौकरी लगने तक का सफर। आपको अगर गणित आता है, अगर आपको थंबनेल में जो दिखाई दे रही चीजें, रेलवे ग्रुप डी, RRB NTPC, SSC CGL, उनके लिए आपको गणित आना ही चाहिए। अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है तो आपको गणित आना चाहिए। आपको जीके पता नहीं रहेगा कि कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कहाँ से पढ़ा जाए, लेकिन आपको टाइम एंड वर्क से पता है कि 1 से 2 सवाल, 1 से 2 अंक आपके आएंगे। तो मेरे साथ जुड़िए। रेल राजधानी YouTube चैनल, रेल राजधानी एजुकेशन हब YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।